आप खुद बोलने पे मजबूर हो जाएंगे जब ये ऐसा सिचुएशन आप झेलेंगे ऑन अ डेली बेसिस। तो मुझे गाली पड़ने लगा घर से कि एक तो ऐसे ही लाइट गड़बड़ चल रहा हो। जब कई कई रात लाइट ना हो और आपकी नींद पूरी ना हो तो कैसा लगता है? मज़ा आता है? हमें तो अब बड़ा मज़ा आने लगा है। अब तो गिनती में भी दिन नहीं है कि किस दिन लाइट रात में है नहीं है। मैक्सिमम डेज रात में लाइट कटा रहता है, पूरी रात कटी रहती है, जिसका कोई, बोलते हैं ना, माँ बाप नहीं है, उसका कोई वर्णन नहीं है, उसका कोई रीज़न नहीं है। जिसका सबसे पहला परिणाम देखिए मेरे पापा, रात भर बेचारा जगे हुए हैं। एक तो गर्मी, ऊपर से लाइट नहीं, है ना। बुढ़ा आदमी के, ओल्ड आदमी के अब ये आप हाल है। बताइए कैसा फीलिंग है? फीलिंग तो ऐसा है जो बता नहीं सकते हैं, लेकिन क्या बोले। देखो, एक दो दिन या हफ्ता हाँ। दिन का रहे तो एक बात भी है, हम्म। हर दिन का। डेली वही है, डेली। एक दिन हो तो चलो कोई बात नहीं है, चलता है वैसा, लेकिन है कि डेली का है। इधर कैंडू जो अलग सन की हुई है, इसका भी नींद पूरा नहीं हुआ। नहीं हुआ, मैं गलत बोल रहा हूँ, नींद पूरा होता ही नहीं है। अब 1 घंटा 2 घंटा आप सोएंगे तो नींद आपकी कैसी पूरी होगी? मुझे सच में अब समझ में नहीं आता है कि चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि आज के जनरेशन में इट्स 2026 और 2026 के समय में इस तरह का वाहियात तरीके से लाइट कटेगा, क्या कर सकते हैं आप? और आज तो धूप कड़कड़ाती हुई है। कल तक तो मौसम फिर भी था बारिश वाला, आज तो इतना धूप है। कल मेरे कुछ कलीग्स हैं पुराने ऑफिस के, स्कूल के, वो लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं क्या आपके साइड लाइट आज ऑफ हुआ है, पावर ऑफ हुआ है? मैंने कहा हमारे यहाँ पावर ऑफ ही रहता है, हमें ऑन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वी आर एडिक्टेड। बिना मतलब का, बिना रीज़न का लाइट कटना है यहाँ का ठेका बना हुआ है। अब क्या है, सोचो ना, कल रात में 8 बजे से जो काटा है, अभी बज गया 8, 12 घंटा, नॉट अ सिंगल पॉइंट के लिए भी लाइट आया हो। दिन भर वैसे ही काट रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोग, शर्म भी बचा है इन लोगों में कि नहीं? कोई बात नहीं, ये लोग अपना कर्मा खुद खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये लोग अपना कर्मा खुद खराब करते हैं, ऐसे लोग जिसका अभी तो मज़ा आता है, आने वाले समय में ना, जो हम लोगों को इस तरह का दर्द दिया जा रहा है ना, इसका भरपाई ज़रूर ये लोग भरेंगे। क्योंकि अभी बड़ा मज़ा आता है इनको, हंसते हुए जाएंगे गेट के बाहर से, मज़ा करते जाते हैं, वाह मज़ा आ रहा है। और जिस समय इसका मिलेगा, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ये सब चीज़ें मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप खुद बोलने पे मजबूर हो जाएंगे जब ये ऐसा सिचुएशन आप झेलेंगे ऑन अ डेली बेसिस। और मेन क्या है ना, दिक्कत सिर्फ यहाँ तक नहीं है ना। एक तो लाइट नहीं, लाइट की वजह से कोई फ़ोन चार्ज नहीं हो पाएगा, आप ज़रूरी काम को आपको पोस्टपोन करते रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़, सारा खाना, जो भी लेफ़्ट ओवर खाना होता है, सब कुछ बर्बाद होने लगता है, क्योंकि अब लाइट नहीं है, जिसकी वजह से फ्रिज चालू नहीं है, वो बर्बाद। कपड़ा इकट्ठा होने लगता है नहाने के बाद वाला, तो वो सब प्रेशर किस पे पड़ता है? सब लोगों पे ना। घर की लेडीज़ पे उससे ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कि उनके पास एक्स्ट्रा काम का लोड आ जाता है जो उनको करना पड़ता है। तो अभी चले अपने शॉप, क्योंकि लाइट तो है नहीं तो कुछ काम ऐसे भी नहीं होगा, तो बेहतर है चला जाए शॉप, टाइम पे खोल के तो बैठेंगे। अनटाइमली लाइट कटने से, लाइट रहने से पूरा रूटीन बिगड़ जाता है। अभी सोचिए ना, बज गया 11, अभी तक नहाना वहाना कुछ नहीं हुआ है। अभी पापा गए हैं बड़ी मुश्किल से नहा धोवा के शॉप में, तब जा कर के अब मैं जा रहा हूँ, तो अभी नहाना धोना करूँगा। और शॉप जाने से पहले ना मैं ये सब सारी चीज़ें करके जाना चाहता हूँ। आज का नाश्ता जो सुबह का था ना, मस्त सॉलिड था। देर से गया ज़रूर, लेकिन एकदम मस्त गर्मा गर्म नाश्ता मिला, जिसमें था कद्दू का कोफ्ता, पराठा, आलू का भुजिया क्रिस्पी वाला, साथ में मीठा में था हमारे पास छिलका, जिसमें गुड़ वाला छिलका। मज़ा आ गया नाश्ता करके। तो चलिए अब चलते हैं ड्यूटी, बज गया है 12। एक तो ऐसे ही मेरी बेटी को नींद से, खाना से कोई नाता रिश्ता नहीं है, ऊपर से अभी आपने देखा ही कि पंखा झाल झाल के उसको सुलाना पड़ रहा था। इमीडिएटली 5 मिनट में उठ गई, क्योंकि गर्मी इतना है ही, ऊपर से लाइट नहीं, इन्वर्टर डेड, कुछ नहीं, तो उठ गई।
अब क्या है, उसकी मम्मी को दे के हम जा रहे हैं अब शॉप। बहुत बुरा स्थिति है यार लाइट का, बहुत बुरा है। अब तो ना कहने में भी शर्म लगता है कि जब सुनो तो ये लोग बोलता है लाइट ही नहीं है, लेकिन जो इन लोग हमारे लाइनमैन लोग हैं उन लोग कितने बेशर्म और कितने गिरे हुए हैं कि उनको फ़र्क तक नहीं पड़ता है। और ख़ासकर इतना भीषण गर्मी में ये लोग काटेगा। यही सब अभी दूसरा अच्छे जगह में, अच्छे लोकेलिटी में ये सब चीज़ होता ना, अभी तक ढाबा बोल दिया जाता। यहाँ कोई को मतलब ही नहीं है। जैसे किसी से भी पूछेंगे ना तो लोग यही बोलेंगे, आ ही जाएगा, अइबे करेगा। पता है फ्रेंड्स, मेरे साथ पहले क्या होता था ना कि जब मैं छोटा था और बॉलीवुड मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ या सीरियल्स लाइक रामायण, महाभारत ये सब देखता था ना, तो बहुत मज़ा आता था देख के। वाओ, कितना खूबसूरत सेटअप है, कितना सुंदर सुंदर जगह है, चीज़ों को कितनी खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया जा रहा है, कितने अच्छे अच्छे स्टंट्स हैं। बट जब से ये बिहाइंड द सीन्स वाला सीन हुआ है ना, मतलब कोई भी चीज़ जो है ना वो एक प्राइवेसी रह नहीं गया, सीक्रेसी रह नहीं गया, सब कुछ ओपन है। और ओपन होने के वजह से क्या है ना, वो मज़ा नहीं आता। अब वो पता चल जाता है ये कंप्यूटराइज्ड है, ये एआई से बना हुआ है। मेरे साथ तो अब ऐसा होता है कि अब मुझे ना इंटरेस्ट नहीं लगता है कि पता चल जाता है। तो इधर मेरा बेटू गुस्सा है आज फिर, क्योंकि एक सुबह से लाइट नहीं है और मेरा बेटू का नींद पूरा नहीं हो रहा है। बहुत पाप चढ़ेगा लाइनमैन को, बहुत। तो आते हैं मम्मी, अभी तक तो कोई अता पता है ही नहीं लाइट का। सब लोग परेशान हैं घर में। इधर मेरी कैंडू भी परेशान है ना छोना। बारिश का मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, अभी जो बारिश हुई है आज फिर मूसलाधार बारिश, लेकिन मौसम ठंडा हो ही नहीं रहा है। भगवान भी कसम खा लिए हैं, क्या बोले। अब पता नहीं कौन हमारा गेट खोल करके छोड़ दिया है। मेरा ज़िंदगी ना पूरा चैलेंजेस से भरा हुआ है। एक तो सुबह से लाइट नहीं, सुबह से क्या कल से लाइट नहीं, अभी लाइट आई भी तो घर में लाइट का सप्लाई नहीं। मुझे लग रहा है तो अभी हुआ था क्या कांड कि मेरा जो स्टेबलाइज़र है ये मेन में था, यहाँ पे था। तो मेन का मतलब होता क्या है कि जब ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट बिजली जो घर पे आ रहा है वो मेन में शो करेगा। ये होता है डाउन, ये है ऑटो कट और ऊपर है ऑटोमेटिक। जब हम ऑटोमेटिक में कर देंगे तो ट्रांसफार्मर से कोई भी लाइट आएगा ना तो हमारे घर में जो सप्लाई आएगा वो 220 वोल्ट को, मतलब कितना भी वोल्टेज आ रहा है उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके स्टेबलाइजर घर में देता है। और मेन में क्या हो जाता है कि जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर से डायरेक्टली आ रहा है वो मेन में आता है। ऑटो कट और ऑटो कट और डाउन, इसका काम क्या रहता है कि ये वोल्टेज को कम ज़्यादा करने में मदद करता है। सपोज अगर वोल्टेज बहुत कम है तो इसको अपन डाउन में कर देंगे, नीचे कर देंगे, और ये जो रेगुलेटर है इससे हम लोग बढ़ाएंगे। तो जब इसको नीचे करके रेगुलेटर बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, अगर इसको वापस घुमाते हैं, रिवर्स घुमाते हैं, तो ये कम होगा वोल्टेज डाउन में, तो इसीलिए हमें ऐसे बढ़ाना पड़ रहा है। ले कट गया लाइट। तो फिर ये जैसे कि अभी कट गया था लाइट, तो मुझे गाली पड़ने लगा घर से कि एक तो ऐसे ही लाइट गड़बड़ चल रहा है, ऊपर से छेड़ो मत। एनीवेज, तो ये डाउन में जब ये रहेगा तो ये 5 4 3 2 1 पे जब आएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, वोल्टेज बढ़ रहा है। अगर ये ऑटो कट में है तो फिर ये वापस की ओर चलेगा, 1 2 3 4 5 इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। मतलब डाउन में ये उल्टा काम करेगा और ऑटो कट में ये सीधा काम करेगा। तो इस तरह से ये वोल्टेज को मैनेज करता है। ये हो गया इसका ट्रिप बटन। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस वोल्टेज है तो ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। ये इनपुट है जो इसके अंदर आ रहा है, और आउटपुट करेंगे मतलब जो ये हमें वोल्टेज दे रहा है वो बताएगा। तो इस तरह से ये स्टेबलाइज़र काम करता है, जो हर घर में होना ही चाहिए। क्योंकि मेरा स्टेबलाइज़र आज नहीं, आज से 20 साल पुराना है, जो कि अब थोड़ा सा बूढ़ा जैसा काम करता है, बहुत हद तक काम नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से मेरे घर में काफ़ी सारे अप्लायंसेस उड़ जाते हैं। लेकिन मेरा स्टेबलाइज़र हो गया है बूढ़ा, तो वो थोड़ा सा बेचारा उतना हेवीली वर्क नहीं कर पाता है। तो अभी जा कर के उसको सेट किया गया है। प्याज वाला रोटी, सेवई और वायरल टमाटो की चटनी जो बनाया है मेरी वाइफ ने, और इतना टेस्टी है ना, आज पहली बार इस तरह का चटनी खाए हैं। बहुत टेस्टी चटनी है, जो कि पहली बार हमको ऐसा मिला और बहुत अच्छा लगा खा के। तो चलिए गर्मा गर्म खाना खाते हैं।
क्योंकि मेरा जो ये इमरजेंसी लाइट है ये कभी भी डाउन हो सकता है। तो खाना वाना सब कुछ हो गया फ्रेंड्स। वीडियो एडिटिंग तो आज हो नहीं पाएगा, अब जो भी होगा कल होगा। वो भी कब होगा पता नहीं, कोशिश तो थी कि टाइम पे करीब रात में जितने बजे भी लाइट आएगा, अगर आता है तो डेफिनेटली मैं रात में ही एडिटिंग कर लूँगा यार, सुबह के भरोसे नहीं रहना मुझे। और बाकी बस ऐसा रहा आज का दिन हम लोगों का। बाकी अगर व्लॉग पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।